हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 1.1/2 लिखा है, दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि 5% छूट मिलने के बाद विक्रय मूल्य 885 रुपया है तो कह रहा है उसकी चिन्हित कीमत क्या था। तो यहां पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 10 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 108 है दोस्तों। जिसने पार्ट 107 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसपी, सीटेट, आईपीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, कह रहा है यदि हम लोगों का लिखा है दोस्तों कि n बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 है, तो n का धनात्मक गुणनखंड क्या है। ये देखिए किस तरीके से लिखा है दोस्तों, गुणनखंड क्या है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए तरीका आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताएंगे दोस्तों, जो कि आप देख कर इस तरीके के प्रश्न कर लेंगे। n बराबर लिखा है 2 पर पावर क्या है दोस्तों हम लोगों का 3, गुना क्या लिखा है 3 पर पावर क्या लिखा है दोस्तों 2 लिखा है। तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ये बात बताते हैं। देखिए, कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि धनात्मक गुणनखंड कितना है, यानी गुणनखंड क्या है, यही पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे दोस्तों। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे वो 3 पावर में, तो अपने से क्या करेंगे दोस्तों, पावर में 1 जोड़ देंगे। 2 पर पावर जो 3 है, 3 में क्या करेंगे, अपने से 1 जोड़ देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, तो ऐसा ट्रिक ही है, मतलब निकालने का वो फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए 3 पर पावर 2 है, तो 2 में अपने से क्या कर देंगे दोस्तों, 1 जोड़ देंगे। बस आपका प्रश्न क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। तो इसको गुना कर दीजिए, हो गया, आंसर निकल गया। ये देखिए, तो 3 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 4, और 2 1 क्या हो जाएगा 3। इसको जैसे ही गुना कर दीजिएगा, 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सबसे शॉर्ट और सबसे सरल आपको बताए। देखिए, कभी भी धनात्मक गुणनखंड पूछा जाए तो आपका जो पावर दिया है उसमें 1 जोड़ दीजिए दोस्तों, पावर में 1 जोड़ दीजिए, और गुना है तो गुना कर देंगे। पावर देखिए 2 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 2, पावर में 1 जोड़ेंगे। क्या याद रखेंगे दोस्तों कि पावर में हमको क्या करना है, 1 जोड़ देना और गुना कर देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास करा, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा था। ये देखिए कह रहा है कि 1.1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों को क्या निकालना होगा कि एक, देखिए यहां पर सबसे पहले इसको कर लीजिए, 1 अपूर्णांक क्या है दोस्तों 1/2 और दिन, तो दिन को आपको क्या करना होगा, दोनों को एक जात में करना होगा, यानी कि 1/2 दिन में कितना मिनट होगा। पूर्णांक को तोड़िए, 2 1 2 1 3 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 2, हम लोगों का 3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इतना दिन हुआ। तो दिन यानी कि एक दिन में हम लोगों का कितना घंटा होता है दोस्तों 24 घंटा होता है। तो यहाँ 24 हो जाएगा, और इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 से गुना कर देना होगा। तो जैसे ही आप गुना कर दीजिएगा दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए यहां पर गुना कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये देखिए, तो 2 से इसको कटा लेते हैं दोस्तों, 2 से क्या हो जाएगा हम लोगों का 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो इधर जैसे ही गुना कर देंगे तो 12 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर गुना कर देंगे तो 12 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 36। यहाँ पर देखा जाए 36, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 60 हो जाएगा। बस इतना निकल गया, यानी कि इस सब किस में निकल गया दोस्तों, मिनट में। गुना नहीं करेंगे, बस इतना हम लोगों का क्या निकल गया। बात को समझिए, वहां पर बोला है कि 1/1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत। अब निकालेंगे दोस्तों 15%। ये देखिए
तो यहाँ पर आप देखते ही देखते निकाल सकते थे। अब करना क्या होगा, ये देखिए बस एक स्टेप करेंगे और क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे दोस्तों, 15 का 15 लिख देंगे क्योंकि 15 मिनट चाहिए। और नीचे क्या लिखा जाएगा दोस्तों हम लोगों का 36 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 60 हो जाएगा। और यहाँ पर गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। तो जैसे ही कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बस इसको कर दीजिए दोस्तों सॉल्व, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए इसको कटा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कैसे कटेगा, ये देखिए यहाँ पर आप कटा लीजिए, बस आपका आंसर निकल गया। अब इसमें कुछ करना ही नहीं, बस इतना ही सॉल्यूशन था। ये देखिए हम लोगों का कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और उसके बाद देखा जाए दोस्तों हम लोगों का 1 0 से 1 0 कट गया। उसके बाद देखिए दूतिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 हो जाएगा। ये देखिए दूतिया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा आप डायरेक्ट कटा लीजिए दोस्तों, डायरेक्ट कटा लीजिए। आज सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर डायरेक्ट देखिए 15 चौके क्या हो जा रहा है, डायरेक्ट कट जा रहा है। 15 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, तो ये कट गया। और 4 से कट जाएगा तो हम लोगों का 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं इस प्रश्न का आंसर 25 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बस आपको तरीका को समझ लेना यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करें। सबसे पहले देखिए एक दिन में 24 घंटा यानी कि 24 घंटा होता है, तो वहां पर लिखा है 1/1/2 दिन, तो इसको मिनट में बदलना होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर दिया 15 मिनट कितना प्रतिशत, जिसका पूछा है 15 मिनट का पूछा है तो उसको 15 रख देंगे और नीचे लिख देंगे दोस्तों 36 गुना 60। क्यों, क्योंकि हम लोगों का 1/1/2 दिन में इतना हम लोगों का मिनट है, तो बस वहां पर कितना 36 गुना 60 मिनट है। 36 गुना 60 नीचे लिख देंगे। और प्रतिशत के लिए क्या कर देते हैं दोस्तों 100 से गुना, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछा गया। देखिए कह रहा 5% छूट मिलने के बाद विक्रय मूल्य जो है हम लोगों का क्या लिखा दोस्तों, 5% छूट मिलने के बाद विक्रय मूल्य जो 885 रुपया है, तो उसका चिन्हित कीमत क्या है। चिन्हित का मतलब वो जो पॉकेट पे दाम लिखा रहता है दोस्तों, यानी कि जो पैक रहता है उस पर जो दाम लिखा हुआ रहता है उसका दाम आपको निकालना, यानी छूट दे रहा है 5%। तो कैसे करेंगे, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। यानी कि हम लोगों को निकालना क्या दोस्तों, चिन्हित मूल्य। यहाँ पर क्या चिन्हित कीमत पूछा जा रहा है, वही चिन्हित क्या हो गया दोस्तों हम लोगों का कीमत यानी कि मूल्य हो गया। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि चिन्हित और क्या दोस्तों हम लोगों का कीमत। तो यहाँ पर कर लीजिए हम लोगों का क्या दोस्तों कीमत लिख देते हैं। ये देखिए बस देखते ही आप प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना था। इसमें क्या कर देंगे, ये देखिए जैसे हम लोगों का 800 क्या लिखा है दोस्तों 85 लिखा है, 85 गुना का गुना 5% छूट दे रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 95। क्यों, क्योंकि 5% छूट दे रहा है। कभी भी अगर आपको विक्रय मूल्य से आपको अगर अंकित मूल्य निकालना यानी वही चिन्हित मूल्य हुआ या एमआरपी जिसको बोलते हैं, एमआरपी जो पॉकेट पे दाम नहीं बोलता है कि इतना छूट दे रहा है, अगर उस तरीके से विक्रय मूल्य दे दिया है और चिन्हित कीमत निकालना है तो हमेशा प्रतिशत वैल्यू उल्टा, यानी 5% छूट दे रहा है तो उसको कहां लिखेंगे दोस्तों नीचे, और छूट दे रहा है तो 100% में ही घटाकर लिख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, बस आपका आंसर निकल गया। ये देखिए तो यहां पर किससे कटा लें दोस्तों हम लोगों का, अगर देखा जाए तो हाँ, तो 5 से कटा लेते हैं। 5 से क्या डायरेक्ट 95 से कटा लेते हैं, तो 95 से कटेगा क्या 95 से अगर देखा जाए हाँ तो 9 बार में ये क्या हो जाएगा दोस्तों डायरेक्ट हम लोगों का कट जाएगा। ये 95 से क्या हो जाएगा डायरेक्ट 9 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही सॉल्व कर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 900 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है कि विक्रय मूल्य देकर हम लोगों से चिन्हित कीमत यानी कि हम लोगों से एमआरपी यानी अंकित मूल्य पूछा जाता है, तो हमेशा हम लोग इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर किस तरीके से है करा, यदि a पर पावर इस तरीके से लिखा है, यानी कि a बराबर लिखा है 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2, b बराबर लिखा है 2 पर पावर 2 3 पर पावर 5 तथा c पर पावर इस तरीके से लिखा है, तो कह रहा है a गुना b गुना c का मान क्या होगा और इसका मान निकालना। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहां पर लिख देंगे यानी कि a गुना क्या दोस्तों हम लोगों का b गुना क्या चाहिए हम लोगों का c चाहिए, यहां तक चाहिए। तो बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। जैसे देखिए यहां पर हो जाएगा दोस्तों 2 का क्यूब और गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर b का लिख दीजिए दोस्तों, b का हो जाएगा हम लोगों का 2 का स्क्वायर, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का
3 पर पावर क्या लिखा है 5 लिखा है, तो यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों हम लोगों का 3 पर पावर क्या कर देंगे 5 कर देंगे। उसी प्रकार लिखा है सी का मान, तो सी का लिख दीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए सी का लिखा है हम लोगों का 2 पर पावर क्या लिखा है दोस्तों 3 लिखा है, और गुना का गुना, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 3 पर पावर क्या दोस्तों स्क्वायर लिखा है। अब इसको क्या करना होगा अरेंज करना होगा। अरेंज का मतलब क्या दोस्तों, जो एक जगह है उसको कर लीजिए। जैसे ये देखिए 2 पर पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, गुना 2 वाला कहाँ है तो 2 वाला यहाँ पर है, तो 2 पर पावर एक जगह 2 है, और फिर यहाँ पर देखिए 2 पर पावर क्या है दोस्तों हम लोगों का 3 है। अरेंज करना होगा तो 2 वाला हो गया। अब देखिए हम लोग 3 वाला कर लेते हैं, तो एक जगह कर लेते हैं, यहाँ पर इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का 3 पर पावर क्या है, एक जगह स्क्वायर है, एक जगह 3 पर पावर क्या है दोस्तों हम लोगों का 5 है, और एक जगह 3 पर पावर कितना है हम लोगों का स्क्वायर है। तो यानी कि इस तरीके से कर लेंगे, 2 वाला एक जगह कर लेंगे और 3 वाला एक जगह कर लेंगे। बस इसको अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का आधार समान रहने पर पावर क्या होता है जुटता है। यानी कि देखिए 2 पर पावर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों को सबको जोड़ लीजिए, 3 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी सब जोड़ देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों सबको जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जोड़ देंगे, 2 पर पावर हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो इसको जोड़ लीजिएगा, गुना का गुना, फिर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 पर पावर क्या हो जाएगा तो 2 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। बस इस सबको जोड़ दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो गया, ज्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं है। ये देखिए तो अब हम लोगों का आंसर हो जाएगा, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए 3 6 2 क्या हो जाएगा 8, तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, गुना का गुना इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 पर पावर कितना हो जाएगा, देखिए 5 2 7 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो यहां पर इस तरीके का आंसर हो जाएगा, यानी 2 पर पावर 8 और 3 पर पावर 9, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट इस तरीके के प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। बस आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, तो बस तरीका को समझना था, प्रश्न को रटना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए किस तरीके से लिखा है, कह रहा है कि हम लोगों का यहाँ पर जैसे दिया है दोस्तों कि यहां पर देखा जाए तो हम लोगों का कितना इकाई दाई सैकड़ा हजार दस, 1 लाख क्या है दोस्तों 4,000 रुपये के लाभ को, ये देखिए 1,04,000 रुपये के लाभ को 6:4:3 के अनुपात में 3 हिस्सेदार कौन कौन है, अशोक है, बीमल है, चिराग में बांटा गया है। तो चिराग को कितना प्राप्त होगा, तो ये देखिए तरीका बताते हैं। यहाँ पर कौन कौन है दोस्तों, यानी कि 3 है, एक अशोक है तो अशोक के लिए ए ले लेते हैं, बीमल के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं दोस्तों बी ले लेते हैं, और चिराग के लिए क्या ले लेते हैं सी ले लेते हैं। तो तीनों का दिया है, यानी कि एक 6 अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 और अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों 3। सबको जोड़ लीजिए क्योंकि यही तीनों दोस्त को ये पैसा बांटा है। तो 6 4 10 3 क्या हो जाएगा 13, 13 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 0, यहाँ पर 4 पर क्या दो 3 2 0। बस इसको अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान कैसे निकलेगा, ये देखिए तो यहाँ पर कट जाएगा 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। तो ये देखिए 13 का 13, 13 से 13 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, और इधर हो जाएगा हम लोगों का 3 तो 0, इसको कटा लिए 13 से, क्यों क्योंकि वहां पर साफ साफ बोल रहा है दोस्तों कि 1,04,000 को इस प्रकार से बांटा है, तो अनुपात 1 का मान निकल गया। अब अगर चिराग को कितना मिला है, तो चिराग के लिए कौन है दोस्तों, तो यहां पर देखा जाए चिराग यानी कि हम लोगों का सी है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें गुना कर दीजिए, सी यानी कि चिराग था तो चिराग में गुना कर देंगे, यानी कि 3 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 8,000 कर देंगे। तो जैसे ही कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, तो 8 दिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 24,000 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 1,04,000 रुपये के लाभ को 6:4:3 के अनुपात में 3 हिस्सेदारों में, एक अशोक है, बीमल है और चिराग में बांटा गया। तो इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, तो बस इस तरीके से जोड़ लीजिए और जिसके बराबर दिया है उसका मान निकाल दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है एक घन के कुल सतह का क्षेत्रफल। तो घन के कुल सतह कितने होते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना होगा, यहाँ पर लिख देते हैं घन का कुल सतह, घन का कुल और क्या दोस्तों हम लोगों का कि घन के कुल सतह का क्षेत्रफल। तो कुल सतह का क्षेत्रफल यानी कि कुल, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों सतह का क्षेत्रफल इतना दिया है तो उनके किनारे, तो कुल सतह का क्षेत्रफल देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का हो जाएगा क्या 6a का स्क्वायर, क्या हो जाएगा दोस्तों 6a का स्क्वायर। हमेशा याद रखना होगा कि घन के कुल सतह का क्षेत्रफल, घन के कुल सतह का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर लगा दीजिए दोस्तों, यानी कि घन के कुल सतह का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखा है यानी कि घन के कुल सतह का क्षेत्रफल इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए घन
और थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। यानी कि घन का कुल, यहाँ पर लिख देते हैं घन का कुल सतह का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, सतह कर लीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा जाए सतह, तो घन के कुल सतह का क्षेत्रफल। तो जैसे ही लिख देंगे सतह का क्या दोस्तों, क्षेत्रफल। तो हम लोगों का कितना लिखा है, यानी कि घन के कुल सतह का क्षेत्रफल दिया है दोस्तों हम लोगों का 4, 8 और 6। तो अभी बता चुके हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6a का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 4, 8 और 6। तो इसको जैसे ही कटा लेंगे तो इधर डायरेक्ट कटाइए, अब वो नहीं कि वहां पर कटाएंगे। इधर 6 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 48 और 6 का 6 कट जाएगा 81 बार में, किससे, 6 से। तो a बराबर हम लोगों का उधर रूट चढ़ जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा। तो a बराबर हम लोगों का कितना हो जाएगा, 9 निकल जाएगा। तो बस a बराबर निकल गया। तो कह रहा कि घन के अब क्या पूछा है दोस्तों कि उसके सभी किनारों की लंबाई। तो घन में देखिए, घन के सभी किनारों की लंबाई पूछा है। तो घन के सभी किनारों की लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का घन में याद रखना होगा। इसको हटा देते हैं, अब इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, हटा देते हैं। इसको जैसे हटा के और यहां पर लिख देते हैं, इसको हटा रहे हैं। हम लोगों का a का मान निकल चुका है, क्या निकला है दोस्तों, 9 निकल चुका है। यहां तक आप समझ गए। अभी देखिए बस एक लाइन करेंगे और आंसर हो जाएगा। यहीं पे कर देते हैं। देखिए घन में जो है टोटल, घन में कितना किनारा आता है दोस्तों, 12 किनारा आता है। तो 12 और a हो जाएगा। घन में टोटल किनारा कितना होता है, 12 होता है। तो a के जगह 9 हो गया, तो बरनमा क्या हो जाएगा दोस्तों, 108 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका a क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको यही बात याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर यही याद रखना है कि हम लोगों का a का मान जब निकल गया है, कितना निकला है दोस्तों, 9। तो घन में याद रखना होगा कि घन में जो है हम लोगों का, घन में 12 किनारा होता है। 12 क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का किनारा होता है। घन में टोटल 12 किनारा होता है। तो बस हो गया 12 किनारा, तो एक यानी 9 निकला। तो 12 गुना 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 108 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि 342 किलोमीटर की दूरी को 1.9 घंटा, किस तरीके से पॉइंट में दिया। थोड़ा सा डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन डरेंगे नहीं। तय करने के लिए कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए, और आंसर किसमें दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो पहले ही बात बता देना चाहते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को, अगर आप याद रखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है दोस्तों। यहाँ पर अगर उसको लाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से क्या करना होगा दोस्तों, गुना करना होगा। यहां पर क्या करना होगा, 5/18 से क्या कर देना होगा, गुना कर देना होगा। किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी देखिए वहां पर दिया है कि किलोमीटर प्रति घंटा नहीं हो जाएगा, यानी चाल बराबर गति का मतलब क्या होता है, चाल, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो वहां पर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। इसलिए पहले ही बता दिए, नहीं तो आप बाद में फिर कहेंगे 5/18 कहां से आया, तो वही बात बता दिए। तो अब देखिए हो गया कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोगों का सूत्र क्या होता है दोस्तों, औसत गति, यानी कि चाल बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है। तो चाल बराबर सूत्र होता है सर हम लोगों का दूरी बट्टा क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का समय होता है। दूरी बट्टा क्या होता है, समय होता है। तो जो दिया है उसको बैठा दीजिए। यानी कि दूरी लिखा है हम लोगों का 300 कितना है, तो 342 है। तो यहाँ पर 300 क्या लिख देंगे दोस्तों, 42 लिख देंगे। ये देखिए 342 लिख देंगे, बट्टा का बट्टा, और अच्छा बट्टा इस तरीके से दे देते हैं, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। और बट्टा हम लोगों का कितना घंटा लिया है, तो 1/9। अब इसको क्या किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ऊपर में देखिए किलोमीटर हुआ और नीचे में घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे दोस्तों 5/18 से गुना। ज्यादा झमेला इसमें करना ही नहीं था, बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दशमलव उड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 चला जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 0। तो 19 से देखिए हम लोगों का कटता है क्या, इसको क्या करना है दोस्तों, कटा लेना है। डायरेक्ट हम लोग कटा लेते हैं, देखते हैं कैसे कैसे कटता है। तो 19 एका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए इसको कटा लेते हैं। 19 एका क्या हो जाएगा, इसको अलग कलर से ले लेते हैं। 19 एका क्या हो जाएगा हम लोगों का, 19 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा हम लोगों का कितना, 11 और 4 15। तो हाँ, तो 18 बार में कट जाएगा, निसंदेह कट जाएगा दोस्तों। 19 से जो है 342 18 बार में कट जाएगा। तो ये भी 18 और नीचे का 18 कट गया, तो इसका आंसर ही निकल गया। देखिए देखते ही देखते आप आंसर निकाल दिए कि देखते ही देखते कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, ऐसे प्रश्न है तो कैसे करेंगे। बस सूत्र याद रखना है कि गति का मतलब ही होता है चाल। कभी गति लिखा रहे या चाल लिखा रहे, यानी गति और चाल का मतलब दोनों एक ही बात हुआ है, इसमें कंफ्यूजन
कंफ्यूजन नहीं, गति रहे या क्या रहे दोस्तों, चाल रहे। तो आपको सूत्र यही लगाना है कि चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। चाल बराबर सूत्र दूरी बट्टे समय हमेशा आप याद कर लीजिए, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 24, 48 तथा 72 का लघुत्तम समावर्तक, यानी कि यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, एलसीएम पूछा है। एलसीएम आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे तरीका है देखिए, सबसे शॉर्ट सबसे सरल बचपन वाला मेथड लगा दीजिए। इसमें ज्यादा क्या, कोई अभाज्य गुणनखंड से ऐसे ऐसे करके निकालते हैं, लेकिन किधरों से निकाले समय उतना ही लगेगा, लेकिन हम वैसे ही निकाल देते हैं, ऐसे ही निकाल देते हैं। अगर समय जब उतना ही लगेगा तो क्यों ना इस तरीके से कर लिया जाए। 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12, 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा 24, 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा 36। बस फिर से इसको लगा दीजिए किससे दोस्तों, 2 से। तो जैसे ही 2 से देंगे 6, 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा 12, 2 से देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 18। इसको यहाँ से ऐसे कर दीजिए। उसके बाद देखिए फिर से इसको सॉल्व करते चलिए दोस्तों, यानी कि हम लोगों का 2 से हो जाएगा 2 तिया क्या हो जाएगा 6, और 2 छक क्या हो जाएगा दोस्तों 12, और 2 नमा 18। अब किससे जाएगा तो हम लोगों का 3 से ले लेते हैं डायरेक्ट। हाँ तो यहाँ पर 3 से ले लेते हैं और इसको अलग कलर में दे देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ये देखिए 3 एका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अरे 3 एका 3, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 हो गया। तो सब तो हो ही गया, अब क्या दिक्कत है, अब गुना कर दीजिए सर, सबको गुना कर दीजिए। तो जैसे ही गुना, बस गुना करना। अब इसको गुना करने के लिए देखिए क्या क्या कहानी करेगा। 2 दूना क्या हो जाएगा 4, दूना 8 तिया 24, 24 दूना 48। तो 48 गुना 3 करेंगे तो कितना हो रहा है, जल्दी से कर लेते हैं। 48 गुना 3 करेंगे तो 8 तिया 24 करी 4, हासिल रहा हम लोगों का 2, 8 तिया 24। और कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहीं कंफ्यूजन तो नहीं किसी तरीके का हो रहा है। हम लोगों का 24, 48 और क्या है दोस्तों 72 है। तो ठीक है, 2 से घटा लिए 12, 2 से 24, 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों 36, दूना क्या हो जाएगा 72, 2 से हो जाएगा 6, 2 से 12, 2 से 18, 2 से 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 नमा 18। यहाँ पर 3 का 3, 3 दूना 6 और 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 9। तो जैसे ही लेंगे, अब इसको गुना कर दीजिए दोस्तों। जैसे ही गुना करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा तो 48, देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 4, दूना 8 तिया 24, 24 दूना क्या हो जाएगा 48, 48 गुना 3 करेंगे तो 8 तिया 24 करी 4, हासिल रहा 2, 4 तिया 12 और 12 13 14। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 144 हो जाएगा। तो सही तो है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है। ये देखिए अब यहाँ पर तो पसीना हैट होगा, यहाँ तक लगभग स्टूडेंट छोड़ देगा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हमसे होगा ही नहीं। लेकिन तरीका देखिए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल आपको बताते हैं। बस एक ही बात याद रखना है दोस्तों, इस तरीके पर एस साहेब बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों का पी गुना आर गुना क्या होता है दोस्तों हम लोगों का टी बट्टा में क्या होता है 100 होता है। यानी कि साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, तो हमेशा याद रखना होगा एस आई बराबर सूत्र होता है पी आर टी बट्टे में क्या होता है दोस्तों 100 होता है। बस साधारण में मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, बस वही लिखे और कुछ नहीं लिखे। ये देखिए तो वो कह रहा है कि देव ने जयराम को 17 वर्षों के लिए जो 8,000 रुपया उधार दिया, और कह रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कार्निक ने उसी दर पर 16 वर्षों के लिए देखिए 4700 रुपये का उधार लिया, दोनों ब्याज के रूप में कुल 21,120 रुपया प्राप्त किए। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों दर क्या है, हम लोगों को दर निकालना। तो ये देखिए आपको बता दें करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे कर दीजिएगा कि 17 साल के लिए दर निकालना है दोस्तों। यानी कि 8,000 रुपया पैसा लिया है, तो यहाँ पर तो मूलधन हम लोगों के सामने दे दिया है तो 8,000 हो जाएगा। देखते चलिए अगुना क्या हो जाएगा 17 साल के लिए लिया है 17 अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 100 हो जाएगा। बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस यहाँ फिर हम लोगों के सामने 4700 रुपया है, तो 4700 अगुना कितना कर रहा है कि 16 साल के लिए, और आर निकालना है तो आर निकालना बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो टोटल कितना पैसा हो जाएगा, यहाँ पर अगर 100 लिख दिया जाए तो टोटल पैसा हम लोगों का कितना दिया है 21,000, यहाँ पर लिख दिया जाए 21,100 क्या है दोस्तों हम लोगों का 20 है, तो 21,120 लिख दिया। देखिए 21,120 हो गया। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा इसमें कहानी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ये देखिए यहाँ पर 2 जीरो और 2 जीरो तो हटा दिए, यहाँ भी 2 जीरो और 2 जीरो हटा दिए। बस इसको अब क्या कर लेंगे दोस्तों गुना कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग गुना कर देंगे देखिए हम लोगों का कितना हो रहा है, इसको क्या करना है दोस्तों ये देखिए 17 गुना 8 कर देंगे तो हम लोगों का 17 8 कितना होता है दोस्तों 136 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, ये देखिए 17 8 कितना हो जाएगा 136, तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 136 और क्या कर देंगे हम लोग 1 जीरो और क्या हो जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस का प्लस कर देंगे, इधर हो जाएगा दोस्तों 47 और गुना हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों 16 कर देंगे।
तो आप निस्संदेह कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आज 47 गुना जैसे ही 16 करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 700 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 52 हो जाएगा। आप गुना कर लीजिए, आपके सामने गुना कर रहे हैं तो आपके सामने गुना कर रहे हैं, बस हो गया। अब बराबर हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए 21, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा कितना 1 और उसके बाद 2 और क्या 0 हो गया। बस इसको जोड़ लीजिए दोस्तों। ये देखिए हम लोग जैसे ही जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, जल्दी से आप जोड़ लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबको जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 2100 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2100 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2100 कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ये देखिए 21, उसके बाद 1 2 और 0, तो ये कट जाएगा, तो कट जाएगा दोस्तों। हम लोग डायरेक्ट कट गया, तो डायरेक्ट कट गया, यानी कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो डायरेक्ट कट गया, यहाँ तक कट गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कहने का मतलब 10 बार में कट जाएगा। क्या बार में, कितना बार में कटेगा दोस्तों, 10 बार में हम लोगों का कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा। आर का मान 10% होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं निसंदेह, देखिए वहां पर सब चीज कर दें। 2112 से इधर 2112 कट जाएगा तो एगो 0 बचेगा ना, तो 10 बार में कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आप ऐसे प्रश्न निसंदेह कर लेंगे, एक बार आप समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न बनाने का क्या तरीका है। ये नहीं कि आप इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हमसे तो होबे नहीं करेगा, ऐसे ऐसे करने लगते हैं और कमेंट करने लगते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर दिया है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये भी प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखते ही क्या कहेंगे कि इतना बड़ा, तो पहले ही टेंशन करता है कि सर हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यही कंफ्यूजन, समय दें कि नहीं दें, ऐसे करने लगते हैं। तो कह रहा है कि आपको तरीका बताते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 3 है, और समांतर भुजाओं में एक लंबाई कितना लिखा है दोस्तों 8.3 है। तो कह रहा है समांतर भुजाओं की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए कि हम लोगों का, यानी कि यहाँ पर लिखा जाए दोस्तों, ईद गया, हम लोग छोटा छोटा लिख देते हैं सम, और क्या दोस्तों हम लोगों का लंब, तो समलंब यहाँ पर लिख देते हैं। देखा जाए हाँ सम और अलंब, तो समलंब ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों हम लोगों का समलंब और चतुर्भुज बना लेते हैं, यानी कि चतुर्भुज हम लोगों का इस तरीके से समलंब चतुर्भुज बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, बस डायरेक्ट ऐसे करके, और एकदम यहाँ पर भी दोनों समझा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एकदम किस तरीके से हम करने का प्रयास किए, और आप भी ऐसे ही करेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, और क्या होता है दोस्तों समानांतर भुजाओं का योग। यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों समांतर और भुजाओं का योग। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों समांतर भुजाओं का योग, यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों समांतर भुजाओं का योग, और क्या होता है दोस्तों उनके बीच की दूरी, यानी दूरी का मतलब क्या दोस्तों h लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों h लगा देंगे। याद रखना होगा सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिखवे नहीं कर रहा है, तो फिर आप कहेंगे कि दिखवे नहीं कर रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं, हटाइए समांतर भुजाओं, समानांतर और समांतर इस जगह लिख देते हैं दोस्तों भुजा का योग, समानांतर क्या भुजा का योग, समांतर भुजा का योग यहाँ पर लिख दिए, और गुना क्या दोस्तों हम लोगों का दूरी, दूरी करने का मतलब h, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों h। तो अब थोड़ा थोड़ा दिखा है सर, हाँ तो यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों। अब कुछ भी नहीं, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो इसका अर्थ क्या, बस खाली फॉर्मूला बड़ा है तो और कुछ नहीं बड़ा है। तो यहाँ समांतर क्षेत्रफल क्या लिखा है हम लोगों का 21 दिया है, तो 21 कर देंगे। उसके बाद 1/2 देखिए समानांतर भुजाओं का योग में से क्या कर रहा है कि एक भुजा की लंबाई, यहाँ पर लिखा है कि एक भुजा की लंबाई इतना है, तो कह रहा है कि अन्य समांतर भुजा की लंबाई क्या है। इसका अर्थ एक भुजा दे दिया है दोस्तों, तो एक भुजा यानी कि हो जाएगा हम लोगों का 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। दूसरा भुजा मालूम नहीं तो उसको क्या कर देंगे x। दूरी कितना दिया है तो 3 सेंटीमीटर दूरी है, तो यहाँ पर दूरी के जगह क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है और आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं, बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 21 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा, लग रहा है एक बार थोड़ा सा मिटा देंगे। इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 8 तिया क्या हो जाएगा 3 तिया, इधर कर लेते हैं 3 तिया 9, और इधर 8 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 24 पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 3x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3x हो जाएगा। तो निकल गया पूरा का पूरा। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, देखा जाए कि अगर 3 से गुना कर देंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों का, और यहाँ पर हो गया। उसके बाद अब क्या कर लीजिए दोस्तों उसको घटा लीजिए। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको 24.9 में से क्या कर 42 में से 24.9 घटा देते हैं। उसके बाद इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर करते हैं कि 42 पॉइंट यहाँ पर ऊपर में कर देते हैं, इस जगह पर ऊपर में यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, आप देख कर लीजिए।
यहाँ पर कर देते हैं कि 42.9 में से 24.9 घटाना। ये देखिए यहाँ पर 42 पॉइंट क्या है दोस्तों हम लोगों का, अच्छा 42 में से क्या करेंगे 24 पॉइंट घटा लीजिए, 24 पॉइंट क्या है दोस्तों 9 घट जाएगा। अब बराबर इधर क्या लिखा जाएगा दोस्तों 3x लिखा जाएगा, बस इसको घटाइए। जैसे ही 42.9 में से हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों 24.9 घटा लेंगे और 3x है तो हम लोगों का लगभग कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर घटाना ही होगा क्योंकि अगर जब तक नहीं घटाएंगे तो हम लोगों का होगा नहीं। इस जगह पर कर देते हैं, इस जगह पर कर देते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 42 पॉइंट क्या कर देंगे दोस्तों 0 कर देंगे, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 24 पॉइंट क्या हो जाएगा 9, तो 10 में से 9 जाएगा तो इधर 1, यहाँ पर 1 10 11, इधर हो जाएगा 11 में इधर 7, इधर बचा हम लोगों का 3, 3 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा 3 में 2 जाएगा 1, 17.1 हो जाएगा। तो 17.1 में 3 से भागा देंगे, 3 बचे 15, 3 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों 15, 3 छक 18। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों 3 छक क्या हो जा रहा है हम लोगों का 18, तो 5 बार में जा रहा है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। आप भागा दे दीजिए, बस इसको घटा लीजिए, जैसे कि 17.1 आया, 17.1 में आप 3 से भगा दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस आप 42 पॉइंट में से 24.9 घटा के 3 से भगा दे दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।